स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिर क्षेत्रफल से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन देखे थे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। नहीं, इसमें देखेंगे खिलौना वाला क्वेश्चन। उसमें क्या होगा कि अर्धगोला होगा और उस पर क्या होगा, शंकु होगा। देखते हैं, पहले शंकु के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि गोला और अर्धगोला के बारे में और बेलन के बारे में उसका फार्मूला देखे थे। इसमें थोड़ा देख लेते हैं, पूछता है फार्मूला। नहीं, मान लीजिए आपका ये क्या है, शंकु हो गया, और यहाँ ये नीचे वाला जो होती है इसका आधार वृत्ताकार होती है। ठीक है, वृत्त है तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से इसको क्या डाल देंगे, ऊंचाई डाल देंगे यहाँ से, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। और ये हो गया आर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, यानी एच हो गया, हाइट हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको हम त्रिज्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। और ये जो है ना, ये भी ऊंचाई है, लेकिन ये तिरछी ऊंचाई है, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, या तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं, तिरछी, तिरछी कह सकते हैं। तो इसको एल से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है, एल से। तो आप एक बात बताइए कि ये तिरछी ऊंचाई, ये भी तिरछी ऊंचाई सेम ही हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया एक तरह से। ए, ये सेंटर ओ, और इसको बी कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए त्रिभुज आपका ए ओ बी में आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस फॉर्म में कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए, आपका ये कर्ण हो गया, आपका 90 के सामने वाला कर्ण होती है। तो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आपको सवाल में अगर दे दिया जाए, मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका ये शंकु हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यह वक्र तल हो गया, माने सतह हो गया। और नीचे कुछ नहीं है, ये वृत्ताकार है, ये भाग आपका क्या है, वृत्ताकार है, खाली है। यानी इसका ये क्या हो गया, एक, इसको आप कह सकते हैं वर्टेक्स, यानी शीर्ष कह सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। और यहाँ पे कहीं पे ज्वाइंट नहीं है इसका, सीधे ये वक्र तल हो गया। क्या हो गया, वक्र तल हो गया। तो यह शीर्ष एगो होगा। ठीक है, एकरा वक्र तल क्या होगा, एगो है, ये वक्र तल हो गया। कवर्ड एरिया यानी सतह, इसका कवर्ड तल हो गया। ठीक है, एरिया नहीं, कवर्ड तल हो गया। अब इसका किनारा तो नहीं है, एक भी किनारा नहीं है, पूरा ज्वाइंट ही है, किनारा एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही हो गया आपका। ठीक, चलिए अब देखते हैं इस पर सवाल देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया। इससे अगर कहेगा एल निकालने के लिए, तो ये जाएगा रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट, तो ये भी कर सकते हैं। अब बात बताइए, समकोण त्रिभुज में देखे थे कि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये एच हो गया, यानी लंब हो गया। तो हमको ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये तो हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमको ये दोनों में कोई निकालना हो, अगर हमको एच निकालना हो, तो एच का स्क्वायर बराबर एच निकालना हो, तो ये जाएगा, तो इधर माइनस हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। और एच निकालना हो तो ये स्क्वायर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक ये हो गया फॉर्मूला, रूट में ये हो गया। आपका ये कर दीजिए, ए, इसी से बी हो गया, इसी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर एच निकालना, अब आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अब आर का स्क्वायर बराबर है, एच इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आपका एच का स्क्वायर, और आर बराबर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निकालने के लिए कहेगा, आयतन निकालने के लिए। तो आयतन के लिए क्या, एच। अब बताते हैं इसमें। अब इसका वक्रतल, यानी इसका ये वक्रतल का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्रतल का, यानी वक्र लिख सकते हैं, शंकु के वक्रतल का पृष्ठ क्षेत्रफल,
तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, वर्ग इकाई पूछता है, ठीक है। वक्रतल, यही खिलौनों में अभी सवाल जो देखेंगे, ये देखें वक्रतल का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया इसका पाई आर एल। अब नीचे वाला आधार वृत्ताकार है, नीचे वाला आधार है, ये आपका क्या है, ये आधार है आपका, क्या है, आधार है। तो आधार क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक इकाई में होता है। फिर आपका क्या है, आयतन। आयतन हो गया कि मान लीजिए यही है आपका, तो इसमें वॉल्यूम जो होती है, इसमें सामान क्या रखा हुआ है, मान लीजिए इसमें पानी रख दे, कोई सामान रख दे, तो उसी की मात्रा निकल जाए। अभी कुछ नहीं है तो इसका अगर आयतन निकालते हैं तो इसमें से क्या निकलेगा, हवा निकलेगा, हवा की मात्रा, ठीक है, उसी को वॉल्यूम कहते हैं, कोई भी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे हम अब इसमें क्या बचा, इसका ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए हवा है, इसमें क्या है, हवा है। तो हवा की मात्रा यानी आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन यानी भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए आयतन होता है 1/3 और गुणे आपका क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, हाइट से गुना कर देंगे, यानी h से। तो यही फार्मूला बन गया आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h घन इकाई, ठीक है। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि 1/3 क्यों लगता है। एक बात बताइए, ये जो शंकु हो गया, ये शंकु हो गया एक तरह से आपका, मान लीजिए हम समझाते हैं कि बेलन, ठीक है, बेलन ऐसा ही होता है, ठीक है। तब बेलन में भी आधार क्या है, वृत्ताकार है। इसमें भी आधार इसका क्या है, इसका आधार वृत्ताकार है। इसमें भी आपका हाइट है, इसमें भी आपका हाइट है, लेकिन इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं होती है, तो तिर्यक ऊंचाई छोड़ दीजिए। तो इसमें देखिए ये भी आपका वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार कर करके है, ठीक है। तो आधार वृत्ताकार है और इसमें भी हाइट है, तो आधार वृत्ताकार है। तो मान लीजिए शंकु का आधार और इसका दोनों आधार वृत्ताकार है, यानी सेम है, और हाइट इसमें भी हाइट है। इसलिए क्या होती है, बेलन के 1/3 होती है शंकु, बेलन के कितना होती है, 1/3 होती है। तो वही 1/3 हो जाता है और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ में आ गए। अब एक बचा इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार तार में ये जो लपेट के बना है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल। तो ये हो गया, क्या हो गया, वृत्त का आधार, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसका ये आप, और लिख सकते हैं शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर वाला कवर्ड। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, और नीचा वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल, कहीं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया, दोनों का मान निकाल कर जोड़ दीजिए, या यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, कॉमन निकाल दे, दोनों में पाई, दोनों में आर, तो में बचेगा एल और इसमें बचेगा आर, वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये आपका 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला पर सवाल ही सब रहेगी, ठीक है। तो पूछता है फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला तो ऑब्जेक्टिव में आपका 100 क्वेश्चन होगा, में से 30 क्वेश्चन तो जरूर फार्मूला रहेगा, ठीक है। सवाल के हिसाब से देखते चलेंगे फार्मूला। तो ये हो गया आपका, तो एल बराबर h² r² याद रखिएगा। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यही पूछता है आपका, पूछा हुआ है हर सेट में, लेकिन 1-2 साल से खिलौना वाला क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, लट्टू जो होती है उसको। कहता है क्वेश्चन कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, और जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, माने दोनों का त्रिज्या सेम है, उसी पर अध्यारोपित है आपका शंकु। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई
15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 cm है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको जो दिखाई दे रहा है, तो पहला काम है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो मान लीजिए आपका अर्धगोला इस तरह आपका क्या है, ये अर्धगोला है। अर्धगोला यानी कटोरी है, इस पर आपका एक शंकु अध्यारोपित है। आपका क्या है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो मान लीजिए यहाँ से ये हाइट होगा बीचों बीच, तो इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। और इसका ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना है, 15.5 cm है ऊंचाई है। तो अब अर्धगोला समझिए कि मान लीजिए ये कटोरी है आपका, ठीक है, तो ये अर्धगोला है सेम टू सेम, और इस पर क्या है, एक आपका क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो मान लीजिए ये शंकु अध्यारोपित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका आकृति हो गया। देखिए तो ये अर्धगोला हो गया, तो ये अर्धगोला है, पृष्ठ दिखाई दे रहा है अर्धगोला का, और ये शंकु अध्यारोपित है। जैसे लट्टू जो होता है ना नचाने वाला बच्चा का, इस तरह जो लट्टू जो रहता है आपका, देखो होंगे, मान लीजिए ये आपका नीचे से ऐसे और ऐसे आपका जो होता है, ठीक ऐसा ही ना होता है, और यहाँ पे नुकीला जो होता है, कील जो होता है, इससे बच्चा उलट के इसको नचाता है, हैं? तो यही था, ये इस तरह का एक तरह से ये शंकु हो गया कि नहीं, ऊपर वाला, आई नीचे क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो यही है। तो कहता है इसका पूरा ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका पूरा ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 3.5 है। इसका भी बेस देखिए, तो ये मान लीजिए कटोरी है, तो कटोरी का ये पार्ट है वृत्ताकार हो गया, ये आपका वृत्ताकार हो गया ऊपर वाला, और इसका शंकु का दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो दोनों का त्रिज्या सेम ही होगा। एक पूरा हाइट है, तो एक तरह से यहाँ पे जो है शंकु का हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये यहाँ से नीचा तक भी ये अब क्या है, आर ही है। इसका क्या है, ये आर ही है, ये भी आर है। यहाँ से ये सब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये सब आर होगा। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है। तो मान लीजिए पूरा ऊंचाई दिया है, तो हमको शंकु का ऊंचाई चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ देखिए, ये आपका ये कटोरी में है, मान लीजिए ये है, यहाँ से लिए, तो इसका हाइट क्या हो गया, आपका हाइट आपको कहाँ हो गया, यहाँ तक, आपको यहाँ तक कटोरी का है, ये ना है, कटोरी का केंद्र से यहाँ तक इसका हाइट इतना, यानी त्रिज्या होगा हाइट, ये समझ लीजिए। ठीक है, और इसका शंकु का तो ऊंचाई हो गया। तो पूरा ऊंचाई दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर, हाई घटा देते हैं तो इस शंकु का ऊंचाई आ जाएगा। अब शंकु का ऊंचाई क्यों चाहिए हमको ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो ये अर्ध कटोरी है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है ये, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए तो इसका त्रिज्या काफ़ी है। इसका जो है पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी का ना पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ये अर्धगोला, तो अर्धगोला का क्या होता है, पूरा गोला का 4πr² होता है। आप अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, ऊपर वाला जोड़ेंगे ना, ये अर्धगोला का 3πr² पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि हाई पार्ट हाई ऊपर वाला वृत्ताकार, वृत्त के रूप में जो सर्कल के रूप में दिया हुआ है ये वाला, तो उसको भी तो जोड़ेंगे, तो तब 3πr²। लेकिन यहाँ हमको चाहिए पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो बंद हम कर दे रहे हैं इसको, अगर हम अर्धगोला इस पर शंकु अध्यारोपित कर दे रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार पार्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार पार्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो सीधे हाई पृष्ठ क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इसका हाई वक्रपृष्ठ दिखाई दे रहा है। तो यही दोनों का जोड़ देंगे, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अभी शंकु का क्या देखा, πr/l देखे हैं। तो हमको एल ये चाहिए, आपको ये हाइट है, ये आपका क्या है, हाइट है, तो हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा हाइट में से हाइट 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे, ये कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, तो आपका शंकु का हाइट आ जाएगा। तो यहाँ से एल निकल जाएगा। तो कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, दिया हुआ क्या है, लिख सकते हैं दिया है, बना ना रहे हैं,
तो इसको पहले दिया हुआ लिख देते हैं कि संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या कितना है दोनों का, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चूंकि शंकु की ऊंचाई यहाँ पे निकाल लीजिए, शंकु की ऊंचाई निकाल लीजिए। तो शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे, संपूर्ण ऊंचाई माइनस त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो कितना घटा, 5 में से 5 गया 0, दशमलव, और 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2 और 1, यानी 12 सेंटीमीटर। यानी रहने देंगे, दशमलव की जरूरत है। ठीक है, तब चलेंगे त्रिभुज किसमें, इसमें त्रिभुज कर सकते हैं। इसको ए कर दीजिए, इसको ओ कर दीजिए, या इसको बी कर दीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी में चल सकते हैं। क्या हमको एल निकाल लेते हैं, ए बी यानी एल। सीधे एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर लगा देंगे h² प्लस r का स्क्वायर। तो देखिए, तो h कितना है 12.0 का होल स्क्वायर, और ये r हो गया 3.5। इस तरह सवाल आपको मिलेगा। व्यास दिया रहेगा तो उसको आधा कर लीजिएगा। ठीक है, न कि व्यास दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक घटा दीजिएगा, तब तो दिक्कत है। त्रिज्या न है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अर्धगोला का ऊंचाई त्रिज्या होती है, व्यास नहीं होती है। ठीक है, इसका वर्क स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144.00। आई हो जाएगा 35 का स्क्वायर। देखिए कैसे कीजिएगा, 5 है लास्ट में तो 25, स्क्वायर है तो दशमलव भी 2 गो, तो 2 के बाद दशमलव, 3 बचा 5 छोड़ने के बाद, तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों को गुना, 3 में ही 4 बढ़ाएंगे ना, 3 और 1 4, तो 4 से कितना हो गया 12, यानी इतना हो गया आपको। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25, आप 0 5 के 5, 2 0 तो 2 पॉइंट, आई 4 2 कितना है 6, 4 1 5, 156.25। अब 15,625 किसका वर्ग होता है, 125 का। किसका होता है 125 का, 0.2 अंक है तो यहाँ दिया आएगा का होल स्क्वायर। तो यही हो गया, बाहर हो जाएगा एगो 12.5 cm। ये आपका एल आ गया। जब एल आ गया तब कोई दिक्कत ना, बन जाएगा। देखिए इसमें अभी कैसे निकालिएगा, देखिए 25 है ना लास्ट में, तो 25 के 5, और 156 है ना, तो 156 ये वो किसको बढ़ा, 11 में 1 12 कर देंगे, 11 में 1 बढ़ा देंगे तो 12, 11 गुने 12 करेंगे तो 56 है। और नहीं तो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं, बता दे 156 है 56.25, यही मेन है, एल निकालना ही मेन है। एल निकाल लिए तो सवाल बन जाएगा। तो देखिए किस तरह जब रूट में आएगा स्क्वायर करके जोड़िएगा तो कैसे निकालिएगा, पीछे से यहाँ से जोड़ा लगा दीजिएगा। ठीक है, 8 क्लास में वर्ग में पढ़ेंगे। 1 है तो 1 से वर्ग कीजिएगा, तो 1 तो कितना हो गया 1 तो 1 हो गया, यहाँ जोड़ दीजिएगा, कैंसिल 56। अब 2 से लगाइएगा तो ऊपर नीचे 2 लिखिएगा, तो 1 2 यहाँ भी लिखिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना हो गया 2 2 4 2, 6 में 4 गया 2, 1 दशमलव उड़ा दीजिए, वहाँ पे डाल दीजिए 25। लास्ट में 5 है तो 5 का ही वर्ग, तो 50 25 25, 5 चौका 20, 2 22, 5 दूना 10 और 2 12, कैंसिल हो गया। यही आपका हो गया 12.5। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे, अब एल आ गया तो अब क्या चलेंगे, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या है, एक शंकु है एक अर्धगोला, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं कर दीजिएगा क्योंकि नीचे आधार वृत्ताकार था। यहाँ हम अर्धगोला का और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। अर्धगोला बताया कटोरी में नीचे पर आपको ये दिखाई दे रहा है,
इसका पी क्षेत्रफल और ऊपर शंकु, नीचा तो कुछ बंद है देख, ठीक है। ये आपका यहाँ से कर देते हैं तो यहाँ बंद हो गया ना, नीचा वाला वृत्तकार जो है हाई वाला स्पेस हाई वाला ये क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये दोनों का जुड़ाता नहीं है, ठीक है। यही मेन समझना है। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोलक क्या 2 पाई आर स्क्वायर। या तो दोनों में मान डाल दीजिए या जोड़ दीजिए, तो लेंदी थोड़ा हो जाए, क्योंकि दोनों में पाई और आर कॉमन है, क्योंकि पाई तो दोनों में है, आर दोनों का सेम ही है, तो इसलिए कॉमन है। या मान डालिए, पाई कॉमन लीजिए, पाई आर अकोष्ट में एल एगो इसमें से आर, यानी आप सीधे खिलौना जब रहे अर्धगोला और उस पर शंकु रहे तो सीधा फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मान पुट कीजिए, तब पाई का मान 22/7 या 3.14 गुने आर हो गया 3.5, कोष्ट में एल कितना है 12.5 प्लस आर कितना है 3.5। अब देखिए इसका यहाँ पे कर देते हैं, देखिए ये दशमलव हटेगा तो 22/7 गुने 35/10, कोष्ट में जोड़ दीजिए 5 5 10 के 0, दशमलव के सामने दशमलव, 3 2 5 1 6 1 के 1, यानी 16 आया। इस 7 एकम 7 7 5 35, 5 एकम 5 5 दूना 10, तो 22/2 गुने 16.0 तो 16 हो गया। 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 11, तो 11 गुने 16 कितना हो जाएगा 11 छक 66 हासिल 6, 11 छक 66 हो गया हासिल 6, 11 एकम 11 6 11 6 17, ठीक है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया। अतः खिलौना का संपूर्ण पी क्षेत्रफल लिख सकते हैं, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अर्धगोला कहे सीधे खिलौना कहेगा जो शंकु अर्धगोला के आधार पर क्या है आपको जड़ित हुई है, अध्यारोपित है, तो ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, जिसका संपूर्ण ऊंचाई दिया रहेगा। आपको ये का ऊंचाई नहीं दे, संपूर्ण ऊंचाई देगा। यहाँ देखिएगा हर सेट में होगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक क्वेश्चन से। और यहाँ पे त्रिज्या दिया रहेगा चाहे व्यास दिया रहेगा, यही मेन है। जब त्रिज्या और व्यास त्रिज्या दिया रहेगा चाहे व्यास दिया रहेगा तो पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, आधा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो त्रिज्या दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा लिख के आपको एल निकाल लेंगे तिरछी है। पहले शंकु का ऊंचाई निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे शंकु की ऊंचाई घटा के, ठीक है। ओकरा बाद त्रिभुज लिख के, या नहीं त्रिभुज लिखे तो सीधे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर ये फॉर्मूला लगा के इस पर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इस तरह वर्गमूल कर लेंगे। वर्गमूल में क्या होगा कि पीछे से जोड़ा लगा दीजिए, और ये जो फर्स्ट वाला जो हुआ ये किसका वर्ग होता है, तो 1 का वर्ग होता है, तो 1 से लगाएंगे ना, तो उससे कम लगाएंगे जैसे भाग करते हैं। तो 1 जोड़ देते हैं यहाँ, 1 1 2, और 1 का वर्ग यहाँ लिखते हैं, वर्ग यहाँ लिखते हैं, 1 इसका लिखते, 1 का वर्ग लिए हैं तो 1 लिखते हैं। तो 1 हो गया, 56 हो गया, 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 दूना 4 और 2 दूना 4 यानी कितना हो गया 44, 22 दूना 44, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, तो 44 घट। लास्ट में 5 है तो 5 से लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 ही तो लास्ट में 25 आया था, 25 के 5 हो गया, और 156 है तो 11 गुने 56 करेंगे तो छोटका 11 लेंगे, यानी आपका कितना ये 12 तो आया है, नहीं 12 और 13 करेंगे तब जाके होगा, गलती हो गया 11 12, 12 और 13 करेंगे ना तब देखिए 12 और 13 करेंगे, 13 दूना 26 हासिल 2 और 13 कम 13, हाँ थोड़ा वो गलती है, 11 12 नहीं, आपको 12 गुने 13 करेंगे ना, 12 गुने 13 करेंगे तब 156 होगा, तो में छोटका में 12 लेंगे, ठीक है। या इस तरह वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 क्वेश्चन है पिछले पूछे हुआ है, आपको 20 के पहले हर सेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, संपूर्ण ऊंचाई का फॉर्मूला डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर लगा सकते हैं। यह 22/7 गुने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, एल का जगह 12.5 जो निकाले हैं, और प्लस 3.5 त्रिज्या, ये जोड़िएगा तो कितना 12 3 15 1 5 5 आधा 16 हो गया, और ये हो गया त्रिज्या, तो दशमलव हटा दीजिए, दशमलव के बाद क्या है 1 अंक है, तो ये 10 2 अंक रहता था
2 गो 10 यानी 100, आई 22/7, 7 5 35, 5 दूना 10 आ 2 से 11, 11 गुने 16, 11 छक 66, हासिल 6, 11 कम 11 6 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः खिलौना का संपूर्ण पृष्ठफल हो गया। तो इस वीडियो में आपका ये शंकु का कुछ फार्मूला देख लिए। अब बच गया आप क्या क्या, गोला वोला का फार्मूला देखिए लिए, घन घनाभ का जब सवाल आएगा उस पर थोड़ा देख लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे क्वेश्चन।